अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चपली कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। घर के मसालों से बने हुए ये कबाब बहुत ही लजीज होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो आप इसको बनाइए और सबसे तारीफ़ पाइए। इंशाल्लाह ये सबको ज़रूर पसंद आएंगे। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो आइए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 1 किलो कीमा ले लिया है, जिसमें चर्बी भी शामिल है। चपली कबाब का जो कीमा होता है उसमें फ़ैट शामिल होता है, तो आपको ऐसा कीमा लेना है जिसमें चर्बी भी शामिल हो। तो आप चर्बी वाला कीमा लेंगे। मैंने 1 किलो कीमा लिया है और उसमें जो है वो चर्बी भी शामिल है। इस तरह से आप कीमा लेंगे और कीमा इतना बारीक नहीं होता, थोड़ा सा इसका कीमा मोटा होता है, बिल्कुल बारीक नहीं होता चपली कबाब का कीमा। अब हम इसमें मैरिनेशन करेंगे। 1 बड़ा चमचा मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया है और 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, जिनको मैंने बारीक चॉपर में चॉप कर लिया था और इसका पानी मैंने स्ट्रेन कर लिया है। तो आप जो है प्याज चाहे हाथ से काटें या चॉपर से काटें, लेकिन आपने इसका पानी बिल्कुल निचोड़ लेना है। तो पानी निचोड़ कर हम इसमें 2 अदद दरमियानी प्याज शामिल कर देंगे, बारीक कटी हुई। इसमें 2 अदद प्याज जाएगी। इसके बाद मैं 2.5 टेबल स्पून जो है वो कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल करूँगी। धनिए को मोटा मोटा कूट लेंगे, साबुत धनिए को। 1 चमचा अजवाइन है, इसको भी मैंने कूट लिया है मोटा मोटा। अजवाइन को क्रश करके डालेंगे और 2 टीस्पून जो है इसमें ज़ीरा जाएगा, इसको भी मैंने क्रश कर लिया था ज़ीरे को। ये अनारदाना है, अनारदाना आपको बहुत ज़्यादा बारीक पीसना है। इसको मैंने 2 दफ़ा ग्राइंड किया था ताकि ये बिल्कुल बारीक हो जाए, क्योंकि अनारदाना मोटा इसमें बिल्कुल मत डालिएगा। मोटा मोटा अनारदाना मुंह में आता है तो वो अच्छा नहीं लगता और बच्चे इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो अनारदाना बिल्कुल बारीक आप इसको पीस लेंगे और इसको 1.5 टेबल स्पून अनारदाना इसमें शामिल होगा। अनारदाने को आपने बहुत ही बारीक पीस के शामिल करना है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 2 मैं हरी मिर्च बारीक काट के इसमें शामिल करूँगी। हरी मिर्चों को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। आधा कप मैंने हरा धनिया है जिसको चॉप कर लिया है, वो भी इसमें शामिल होगा। तमाम मसाले आप अच्छी तरह से इसमें नोट कर लीजिए। 4 चमचे मैं इसमें मकई का आटा डाल रही हूँ। 4 टेबल स्पून इसमें मकई का आटा जाएगा और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर मैंने बारीक बारीक काट लिए हैं, वो टमाटर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। टमाटर इसमें जाएंगे बारीक कटे हुए, 2 अदद, 2 दरमियाने साइज़ के। अब टमाटरों के बाद जो मैं इसमें डालूँगी 1 चमचा गरम मसाला पाउडर डालूँगी इसमें और हाफ़ टी स्पून जो है इसमें काली मिर्च पाउडर जाएगा। इसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक शामिल करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। नमक मैंने इसमें बाद में भी ऐड किया था, नमक इसमें कम था लेकिन मैंने इसमें बाद में भी ऐड किया था और आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे। अब मैं इसमें 2 अदद अंडे शामिल करूँगी। आप देख सकते हैं 2 अदद मैंने इसमें अंडे शामिल किए हैं और अंडे शामिल करने के बाद मैं इनको हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट हमें अच्छी तरह से हाथों से इसको मिक्स करना है ताकि तमाम मसाले आपस में मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। और मैं इसको मैरिनेट करूँगी 1 घंटे के लिए और इसको प्लास्टिक रैप कर दूँगी और इसको 1 घंटे के लिए रख दूँगी मैरिनेट करने के लिए। आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी मैरिनेट कर सकते हैं। 1 घंटे के बाद मैंने देखा है कि मेरा कीमा जो है वो अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। कबाब आप अपने पसंद के मुताबिक साइज़ आप इसका बना सकते हैं। बाज़ार से जो हम कबाब ख़रीदते हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन मैंने दरमियाने साइज़ के कबाब बनाए थे, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाए थे। एक फ्राई पैन में ऑयल लेंगे और कबाब बनाकर उसमें डाल देंगे। हम तमाम कबाब को स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे ताकि हमारे कबाब अच्छी तरह से अंदर तक से कुक हो जाएं और अंदर से ये कच्चे ना रहें। और इसको बहुत एहतियात के साथ हमें टर्न करना है, क्योंकि कबाब ये बहुत नाजुक होते हैं और ये टूट जाते हैं जल्दी। तो इसलिए बहुत ही इसको केयरफुली इसको हमें टर्न करना है कबाब को, ताकि ये टूटे ना। और हमें तकरीबन 3 मिनट तक हमें एक साइड से इसको अच्छी तरह से कुक करना है, 3 से 4 मिनट तक, ताकि ये अंदर तक से अच्छी तरह से गल जाएं कबाब। तो ये मैंने फ़र्स्ट बैच रेडी किया था और ये कबाब हमारे अच्छी तरह से कुक हो गए थे दोनों साइड से। तो आप ये देख सकते हैं, ये देखें कबाब फ्राई हो चुका था। अब मैं इसको प्लेट में रख दूँगी। इसके बाद मैंने तमाम कबाब को बारी बारी फ्राई किया था। ये सेकंड बैच था जो मैं कबाब फ्राई कर रही थी। तो इसी तरह से तमाम कबाब को हम बारी बारी फ्राई कर लेंगे। इसमें कबाब जो होते हैं वो थोड़ा सा इनका कलर डार्क होता है, ये लाइट कलर के नहीं होते। चपली कबाब अगर कभी आप बाज़ार से ख़रीदेंगे तो ये देखेंगे कि डार्क कलर के होते हैं। अब मैंने फ्राई पैन चेंज कर लिया है, क्योंकि
3-4 दफ़ा फ्राई करने के बाद ऑयल जो है वो तकरीबन डार्क कलर का हो जाता है, जिससे आगे के कबाब का कलर भी डार्क हो सकता है। तो इसीलिए मैंने फ्राई पैन भी चेंज कर लिया और इसमें मैंने फ़्रेश ऑयल डाला है। तो फ्रेश ऑयल डालने के बाद मैंने दोबारा से कबाब फ्राई किए थे और जितना मसाला मैंने मैरिनेट किया था कीमा, तमाम कीमे के मैंने कबाब बना लिए थे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों फ्राई पैन यूज़ किए हैं। तो वीवर्स, हमारे मज़ेदार से चपली कबाब रेडी हो गए हैं। इसको मैंने लच्छे वाले प्याज से सर्व किया था और इसके लिए मैंने बनाई थी बिल्कुल ताज़ा फ्रेश इमली पुदीने की चटनी, जो कि हमारे यहाँ बारबेक्यू के साथ खाई जाती है। तो बारबेक्यू के साथ खाई जाने वाली मज़ेदार सी इमली पुदीने की चटनी भी हाजिर है और बच्चे तो इसको चटनी के अलावा केचप के साथ भी बहुत इंजॉय करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ हाजिर होती रहूँगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।